कई इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू की संघ से ये नफरत गांधी जी की हत्या से बहुत पहले से थी। दरअसल सावरकर और दूसरे नेता जो बाद में संघ से जुड़े, वो आजादी की लड़ाई में नेहरू से 15 साल पहले से एक्टिव थे। अपने लगातार एक्शन की वजह से सावरकर और संघ संस्थापक 1920 से ही पहले फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। 1910 में सावरकर कई अन्य साथियों के साथ अंग्रेज के खिलाफ काम कर रहे थे, अरेस्ट हो चुके थे। 1911 में सेलुलर जेल जा चुके थे। 1921 में वो जेल से छूटकर रत्नागिरी आए और फिर उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर गई। संघ की स्थापना ही 1925 में हो चुकी थी, जबकि नेहरू का राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ वो तब हुआ जब वो भारत में 1912 में आए और गांधी जी से पहली बार मिले ही 1916 में। तब तक सावरकर सेलुलर जेल में 5 साल काट चुके थे, जबकि नेहरू को पहली बार जिम्मेदारी ही 1929 में जाकर मिली। आरएसएस और सावरकर को ज्यादा पसंद न करने की वजह जलन थी, कुछ और था, इसको छोड़ भी दे तो कई तथ्य इतिहास की किताबों में मिलते हैं जो बताते हैं कि नेहरू को आरएसएस से घोर नफरत। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस नफरत का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये गांधी जी की हत्या से पहले से साफ नजर आती थी। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जबकि अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू का 29 दिसंबर 1947 का एक पत्र मौजूद है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को लिखा था कि आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। ये कब होगा? मुझे लगता है ये जल्दी किया जाता तो बेहतर होगा। यानी नेहरू किसी भी तरह से संघ को खत्म कर देना चाहते थे, बैन कर देना चाहते थे। और ये बात बार बार दिखती है। दक्षिण भारत में भी नेहरू चाहते थे कि संघ को कुचल दिया जाए। उन्होंने मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री पी सुब्बारायन को संघ पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक 5 जनवरी 1948 को उन्होंने लिखा कि हमें आरएसएस पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। आपको यह तय करना है कि आपको नेशनल गार्ड्स और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, मतलब नेहरू जी कह रहे हैं अपने बारे में कि मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इन सांप्रदायिक संगठनों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। नेहरू जिस आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन बता रहे थे, वो संघ बंटवारे के वक्त लोगों की मदद में जी जान से लगा हुआ था। जब कत्लेआम चल रहा था तो लोगों को बचा रहा था संघ, बेसहारा और बेघर लोगों की मदद कर रहा था संघ। लेकिन नेहरू की नजर में आरएसएस कम्युनल था। जैसे आज कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे के बाद सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचने वाला संघ हो, या काल में जान जोखिम में डालकर मदद करने वाला संघ हो। राहुल गांधी को कम्युनल ही नजर आता है ना, वैसे ही नेहरू को नजर आता था। सच तो यह है कि बंटवारे के वक्त संघ की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी कि कई बड़े बड़े लोग संघ की तारीफ कर रहे थे, और नेहरू को यह तारीफ भी पसंद नहीं आती थी। जब देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संघ की सार्वजनिक तारीफ कर दी तो नेहरू ने 22 जनवरी 1948 को उन्हें एक चिट्ठी लिख दी। मतलब नेहरू अपनी राय उन पर थोप रहे तो कहते आपने संघ की तारीफ क्यों की? आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि नेहरू को पाकिस्तान तक से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बंटवारे में लोगों की मदद करने वाले आरएसएस से थी। अच्छा, पाकिस्तान छोड़िए, नेहरू को तो मुस्लिम लीग तक से दिक्कत नहीं थी, लेकिन संघ से थी। मुस्लिम लीग के मामले में नेहरू मद्रास प्रांत के तात्कालिक गृह मंत्री सुब्बारायन से कहते हैं कि मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे, ये नेहरू कह रहे हैं। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। यानी नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक मुस्लिम लीग से इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की बात करने वाला संघ इनकी नजर में देश के लिए खतरा था। तब भी नैरेटिव यही था कि मुसलमान डरे हुए हैं, आज भी नैरेटिव यही है कि मुसलमान डरे हुए हैं। गजब ही हाल है बॉस, 70 साल से डरे ही हुए हैं।